नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में देखेंगे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो पिछली बार 17 और 18 फरवरी का यूपीपी का एग्जाम हुआ था, हर शिफ्ट में हेल्पलाइन नंबर पूछा गया है ना। एक ही प्रश्न पूछा गया लेकिन हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो कन्फर्म है कि जो री एग्जाम होने जा रहा है इसमें भी हेल्पलाइन नंबर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे ना। तो बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है, तो टोटल हेल्पलाइन नंबर एक ही वीडियो में एक साथ देखने वाले हैं ना। तो पहले इस स्लाइड में देखिएगा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है ना। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1076। क्या है? 1076। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है ना? महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098 ना। एक साथ याद करिएगा ना। 1076 किसका है? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। महिला हेल्पलाइन क्या है? 1090 है ना। 90 फिर 8 बढ़ रहा है ना। चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है? 1098। एम्बुलेंस सहायता नंबर क्या है? एम्बुलेंस का जो है 2 नंबर चलता है अपने यूपी में ना, 102 और 108। ये किसका है? एम्बुलेंस सहायता नंबर है ना। आगे देखिएगा, पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है ना। पुलिस हेल्पलाइन का भी कितना नंबर है? 2 नंबर है। 100 डायल करेंगे तब भी आपको सुविधा मिलेगी और 112 डायल करेंगे तब भी आपको सुविधा मिल जाएगी। यानी पुलिस हेल्पलाइन के 2 नंबर हैं, 100 और 112। वीमेन हेल्पलाइन, जो घरेलू हिंसा होती है ना, पहले क्या था वो दूसरा था है ना। ये घरेलू हिंसा का है। घरेलू हिंसा के लिए आप क्या डायल करेंगे? 181 है ना। क्या डायल करेंगे? 181। फायर ब्रिगेड के लिए क्या है? 101 है ना। अग्निशामक ना, फायर ब्रिगेड का क्या नंबर है? 101 है ना। वित्तीय फ्रॉड यानी साइबर क्राइम यदि हो रहा है, यदि साइबर क्राइम हो रहा है तो क्या डायल करेंगे? 1930। क्या डायल करेंगे? 1930। और ये पिछली बार का पूछा गया ही प्रश्न है। यानी साइबर क्राइम से संबंधित, यानी कुछ भी हो रहा है साइबर क्राइम से, तो किस नंबर को डायल करेंगे? 1930। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये 24 घंटे के अंदर ही शिकायत करनी होती है ना। साइबर क्राइम से जुड़ी जानकारी जो भी है ना, ये 24 घंटे के अंदर ही देनी होती है ना। तो क्या नंबर है उसका? 1930 है। आगे देखिएगा नंबर, किसान कॉल सेंटर है ना। किसान कॉल सेंटर क्या है? 1551। किसान कॉल सेंटर क्या है? 1551। यदि एलपीजी आपकी लीक कर रही है ना और उससे कोई हादसा हो जा रहा है ना, तो एलपीजी लीक हो रही है या उससे कोई हादसा हो रहा है, तो आप किस पे नंबर पे कॉल करेंगे? 1906 है ना। 1906। 1906 ये किसका है? एलपीजी लीक का है ना। रक्त बैंक हेल्पलाइन, रक्त बैंक हेल्पलाइन क्या है? 1910 है ना। 1998 किसका था? चाइल्ड हेल्पलाइन है ना। 1990 क्या का था? वीमेन हेल्पलाइन नंबर था ना। यह रक्त हेल्पलाइन नंबर ना, यदि आपको ब्लड की आवश्यकता है ना, तो ब्लड यानी रक्त बैंक हेल्पलाइन क्या है? 1910 है। भूकंप हेल्पलाइन नंबर है ना। भूकंप का जो हेल्पलाइन नंबर वो क्या है? 1092 है ना। 1910 है। यह क्या है? 1092। भूकंप हेल्पलाइन नंबर 1092। आगे देखिएगा, अगर रोड एक्सीडेंट होता है ना, रोड पर क्या होता है, यदि एक्सीडेंट होता है तो रोड एक्सीडेंट हेल्पलाइन क्या है? 1073। क्या है? 1073। 1071 किसका है? एक बार कमेंट करके बताइएगा कि 1071 और 1072 है ना। 1072 और 1071 किसका है? यह 1073 किसका है? रोड एक्सीडेंट का है ना। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी है ना। एंटी करप्शन ब्यूरो है ना। यदि कोई सरकारी कर्मचारी घूस वूस लेते समय है ना, अगर आप उसको पकड़ते हैं तो उसकी शिकायत आप किस पे करेंगे? 1064 है ना। उसके लिए नंबर क्या है? 1064। घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा है ना, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, फिर क्या है? 181। घरेलू हिंसा हो रही है तो आप कौन सा नंबर डाल करेंगे? 181। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर क्या है? 14 4 33 है ना। 14 4 33 ये क्या है? मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर है। पावर कॉर्पोरेशन है ना, बिजली संबंधित कोई शिकायत उकायत या कुछ भी काम है तो आप किस पे डायल करेंगे? 1912 पर। किस पे डायल करेंगे? 1912 पर। मौसम हेल्पलाइन क्या है? 1717। मौसम हेल्पलाइन क्या है? 1717। वायु दुर्घटना होती है जो पूछे थे ना, 1071। वायु दुर्घटना क्या है? 1071 है ना। 1072 किसका है? एक बार बताइएगा ना। तो वायु दुर्घटना क्या हो जाएगी? 1071। और रोड पे एक्सीडेंट का क्या था? 1073। 1072 किसका है? ये आपको बताना है। तो वायु दुर्घटना क्या होगी? 1071 है ना। यहाँ देखिए एक स्लाइड में ना, इसका आप क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। टोटल नंबर एक साथ आपको एक ही स्लाइड में मिल जाएंगे है ना। तो देखिएगा, जो ऊपर हमने पढ़ा है वही सब प्रश्न इसमें है ना। तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या था? 100 और 112। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर क्या था? 102 और 108। आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन क्या है? 108 है। यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर
103 है। रेलवे पूछताछ हेल्पलाइन नंबर क्या है? 139 है। भ्रष्टाचारी विरोधी हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1031 है। घरेलू हिंसा क्या है? 181। राष्ट्रीय मानवाधिकार 14/4/33। ग्राम बिजली हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1911। मौसम हेल्पलाइन क्या है? 1717। रक्त बैंक हेल्पलाइन क्या है? 1910। वायु दुर्घटना क्या है? 1071। रोड एक्सीडेंट क्या है? 1073। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन क्या है? 1915। एंटी करप्शन हेल्पलाइन क्या है? 1064। यदि वही सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी है तो किस इसके खिलाफ किस नंबर पे कॉल करेंगे? 1064 पे। साइबर क्राइम का क्या है? 1930 है ना। कोई भी साइबर क्राइम यानी कोई भी ऑनलाइन ठगी होती है आपके साथ तो आप किस पे डायल करेंगे? 1930 पे। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090 और 1091। 1090 और 1091 किसका है? महिला हेल्पलाइन है ना। और पिछली बार दोनों प्रश्न ही पूछे गए हैं, साइबर क्राइम वाला और महिला हेल्प लाइन नंबर है ना। बाल संरक्षण चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है? 1098। 1090 किसका है? महिला हेल्पलाइन। 1098 किसका है? बाल संरक्षण। जन शिकायत सीएम हेल्पलाइन क्या है? 1076। सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1076। एम्बुलेंस सॉरी अग्निशामक है ना, फायर ब्रिगेड का क्या है? 101। रेल दुर्घटना है ना, जो 72 वाला आपसे पूछ रहे थे कि 1072 किसका है, तो ये रेल दुर्घटना का है। एलपीजी लीक हो रही है तो आप किस पे डायल करेंगे? 1906 यानी 1906 है ना, इसको नोट करिएगा। अगर 1072 पूछे तो रेल दुर्घटना, 1073 पूछे रोड एक्सीडेंट है ना, 1071 पूछे वायु दुर्घटना है ना, 1930 पूछे 1930 क्या है? साइबर क्राइम है ना, 1090 पूछे तो महिला हेल्पलाइन, 181 पूछे तो यह क्या हो जाएगा? घरेलू हिंसा ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक साथ इसको क्या करिएगा? रिवीजन कर लीजिएगा ना। एक अगली स्लाइड देखिएगा और ये लास्ट स्लाइड है ना, यह जो नोटों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि इस नोट पे किस चित्र का अंकन किया गया है ना, तो देखिएगा इसको अभी आप क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। तो जो 5 रुपये है ना, 5 रुपये पे किसका चिन्ह बना हुआ है? ट्रैक्टर का चित्र बना हुआ है ना। जो 5 रुपये की नोट है उस पर किसका चित्र बना हुआ है? ट्रैक्टर का चित्र बना हुआ है। और जो 10 रुपये की नोट है उस पर क्या है? कोणार्क का मंदिर बना हुआ है ना। जो 10 रुपये का नोट है उस पर क्या बना हुआ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और जो 20 रुपये है ना, जो 20 रुपये है उस पर क्या है? एलोरा की गुफा। जो 50 रुपये है उस पर क्या है? हम्पी का रथ। 100 रुपये पे क्या है? रानी की बाग। 200 रुपये पे क्या है? सांची का स्तूप। 500 रुपये पे क्या है? लाल किला। ये सबको याद होगा ना। और 2000 पे क्या है? मंगलयान। और यह क्या है? बंद हो चुकी है। 2000 की नोट भी क्या है? बंद हो चुकी है। और इस पे क्या है? मंगलयान। तो ये भी आपको याद होगा, ये भी याद होगा। और बाकी जो नहीं याद होगा आप क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। और उनके कलर भी अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन मेन यही है ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक छोटी सी वीडियो थी और आपको ये कुछ जानकारी देनी थी हेल्पलाइन और नोट से संबंधित है ना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।